हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल इनफाइनाइट लेबोरेटरी। और आज हमारा किट नेक्स्ट ऑटोमेशन का ये motorkit.in पे से जब आप मंगाते हैं या फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन से भी हमारा किट आप मंगाते हैं तो इस तरीके का हमारा बॉक्स आएगा। बॉक्स के अंदर आपको जो जो सामान आता है वो हम आपको दिखाने वाले हैं। ये किट जो है वो चार्जर के साथ है और इस किट में हमारे पास दो वैरायटी रहती है, 250 और 350। ये वाला जो है वो 350 वॉट का किट है। वायरिंग में कोई फ़र्क नहीं है, वायरिंग दोनों का सेम रहेगा, तो ज़्यादा वो टेंशन वाली बात नहीं है। वायरिंग एक बार सिखाएंगे तो आपको वो आ जाएगा। तो इस तरीके से हम पहले अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं कि इसका वायरिंग कैसे होता है। तो सबसे पहले अनबॉक्स कर लेते हैं। देखिए, जैसे ही अनबॉक्स करते हैं जैसे ही आप अनबॉक्स करते हैं इस तरीके का मटेरियल आपको दिखेगा और साथ में इसका प्रॉपर पैकिंग आएगा। सबको स्ट्रेच रोल से रैप किया हुआ रहता है, ऊपर एक थर्मोकोल की शीट लगी रहती है। और अब आपको एक एक करके सामान दिखाते हैं कि हमारी किट के अंदर क्या क्या आपको मिलेगा। सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है ये मोटर। आप देख सकते हैं 350 वाट का मोटर है, ये थोड़ा बड़ा है। 250 वाट में ये थोड़ी छोटी साइज़ का आता है। उसके बाद आपको दिखाते हैं उसका इम्पोर्टेंट दूसरा पार्ट, वो है ये कंट्रोलर। कंट्रोलर में भी आप देख सकते हैं कि बहुत सारे वायर्स है, तो कंफ्यूजिंग ना हो उसके लिए हम आपको सारे वायर के ऊपर इस तरीके से मार्किंग किया हुआ देते हैं। और वायरिंग करते समय हम आपको दिखाएंगे कि इसमें किस तरीके से कौन से वायर में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो ये हो गया मोटर, कंट्रोलर। उसके बाद तीसरा इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है ये थ्रोटल। थ्रोटल मतलब हम नॉर्मल लैंग्वेज में इसे एक्सीलेटर भी कह सकते हैं। ये एक्सीलेटर है। एक्सीलेटर में आपको इस तरीके का एक्सीलेटर मिलता है, जो देख सकते हैं आप, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का। इसमें 2-3 तरीके के आते हैं। इसमें जैसे हॉर्न का स्विच है, कभी कभी हॉर्न के स्विच के बिना भी आता है, तो उसमें हमारा हॉर्न नहीं चलता है। उससे ज़्यादा बहुत फ़र्क पड़ता नहीं है, क्योंकि वो हॉर्न जो है वो उसकी क्वालिटी ठीक रहती है जो इस लाइट के साथ आता है। तो याद आया कि ये लाइट भी इस किट के साथ है। आपको दिखा देते हैं लाइट। इस तरीके से ये लाइट रहेगी, इंडिकेटर है, जिसमें नीचे जो है वो 2 क्लैंप लगेंगे और हमारी साइकिल के हैंडल बार पे ये लग जाती है। आज हम उसको फिट करना नहीं सिखाने वाले हैं, सिर्फ हम आपको दिखाने वाले हैं कि इसका वायरिंग कैसे करते हैं। पर ये क्लैंप कैसे लगाते हैं वो आपको दिखा देते हैं। तो ये क्लैंप जो है इस तरीके से फंसाते हैं और ये टक करके जो आवाज़ आई वहाँ पर वो स्टॉप हो जाता है। इसमें भी उस तरीके से ये स्टॉप हो जाएगा। ये अलग से जो क्लैंप है उसके बदले लगाए हुए क्लैंप वाला भी सिस्टम आता है। तो 2 तरीके की लाइट आती है। जिस तरीके का मटेरियल अवेलेबल लगा उस तरीके की वो लाइट आपको आएगी। उसके बाद चार्जर है। अगर फुल किट मंगाई है चार्जर के साथ तो साथ में चार्जर आता है और उसका चार्जिंग पोर्ट भी आता है। अगर आप किट को बिना चार्जर के मंगवाते हैं तो उसमें ये चार्जिंग पोर्ट भी नहीं आएगा और ये चार्जर भी नहीं आएगा, तो वो आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद एक स्प्रॉकेट, उसका चेन और उसको स्प्रॉकेट को माउंट करने के लिए उसका कपलर। ठीक है, ये स्प्रॉकेट कैसे लगाना है उसका हमने अलग से वीडियो बनाया है, तो उसके लिए लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आपको वो पता चल जाए कि वो स्प्रॉकेट कैसे लगता है। अभी जस्ट मटेरियल अनबॉक्स कर रहे हैं। तो ये स्प्रॉकेट, फिर मोटर फिटिंग के लिए ये नट बोल्ट और मोटर को लगाने के लिए ये प्लेट, जो एक्सटेंडेड शाफ्ट रहती है, क्योंकि हमें स्प्रॉकेट को डबल करने पड़ते हैं, पैडल वाला स्प्रॉकेट प्लस हमारा इलेक्ट्रिक वाला स्प्रॉकेट, तो ये एक्सटेंडेड शाफ्ट लगती है वो है। और साथ में ये ब्रेक लीवर, जो ब्रेक दबाने पर मोटर को स्टॉप करते हैं, और ये की स्विच, इग्निशन स्विच, इसको ऑन करने के बाद ही पूरा सिस्टम हमारा स्टार्ट होगा। तो वायरिंग करने के लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए उतने ही रखते हैं, बाकी के हम लोग आपको बाद में समझा देंगे अलग से वीडियो में। अभी हम वायरिंग का पूरा वीडियो बना रहे हैं, तो सिर्फ वायरिंग के आइटम ही रखते हैं। ये मैकेनिकल पार्ट्स हैं, उसको साइड में कर देते हैं। ये लग हमें ज़रूरी है। ये लग की एक इस तरीके की पैकेट आपको मिलेगी, जो कि आपको कहाँ कहाँ यूज़ करना है वो भी दिखाएंगे हम आपको। तो ये चार्जिंग पोर्ट और चार्जर भी अभी लास्ट में लगाएंगे हम लोग। पहले हम क्या करते हैं, पहले बाकी सारा कनेक्शन कर देते हैं। हाँ, इस चीज़ को ऑन करने के लिए, यानी कि इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए हमें 2 बैटरी चाहिए होती है। 12 वोल्ट और 12 एम्पियर की 2 बैटरी हमने ली है, पर आप 12 वोल्ट 12 एम्पियर के ऊपर भी ले सकते हैं। मिनिमम 12 वोल्ट 12 एम्पियर आपको चाहिए। उसके ऊपर आप 14 वोल्ट 15 वोल्ट 18 वोल्ट लेंगे तो वो वोल्टेज तो 12 ही रखने, एम्पियर 14 एम्पियर
15 एम्पियर या 18 एम्पियर की लेनी है। वोल्टेज आपके 12 ही रहेंगे, 12 वोल्ट की 2 बैटरी करेंगे, क्योंकि हमारा मोटर जो है वो 24 वोल्ट पे चलता है, तो दोनों बैटरी को सीरीज़ में लगाना पड़ता है। एम्पियर आप 12 वोल्ट, और जो एम्पियर पीछे लिखे होते हैं वो आप 14 एम्पियर या फिर 16 AH, 15 AH, 18 AH, जितना आपको बैकअप ज़्यादा चाहिए उसके हिसाब से वो सिलेक्ट कर सकते हैं। 12 वोल्ट 12 AH की 2 बैटरी जब आप लगाते हैं तो इसमें 25 किलोमीटर के आसपास का बैकअप मिलता है। ये एग्जैक्ट नहीं रहता है, कभी कभी वो 25 से कम भी मिल सकता है, कभी कभी ज़्यादा भी मिल सकता है। जिस तरीके के हिसाब से आप साइकिल को चलाते हैं, जैसे कंडीशन में ढलान पे या कच्चे रास्ते पे, पक्की सड़क पे, लंबे रास्ते पे, छोटे छोटे अंतराल में, आप समझ लीजिए 2 किलोमीटर चलाया, साइकिल को स्टॉप कर दिया, फिर कल 5 किलोमीटर चलाया, तीसरे दिन 10 चलाया, उस केस में किलोमीटर कम हो सकते हैं। कंटिन्यूस चलाने पर वो किलोमीटर ज़्यादा मिलते हैं। ये जो लक का बैग था वो हमने यहाँ पर ओपन कर दिया है। सबसे पहले कनेक्शन की बात करते हैं। बैटरी को हम लास्ट में लगाएंगे, पहले हम जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको दिखा देते हैं। तो ये जो येलो और ब्लू कलर का सॉकेट है उसमें मोटर लगानी रहती है, वो मोटर का सॉकेट है। रेड और ब्लैक कलर का सॉकेट है, उसमें आपका बैटरी का पावर जाएगा, ठीक है, और यहाँ से मोटर का पावर बाहर आएगा। जितना एक्सीलेटर देंगे उसके हिसाब से यहाँ से बाहर आएगा। ये जो वायर के कलर हैं वो शायद ब्लू और वाइट भी हो सकते हैं, ब्लू और पिंक भी हो सकते हैं, लेकिन ये फिक्स है, बैटरी आपको रेड और ब्लैक में लगानी है, वो फिक्स है। ये मोटर के आउटपुट के कनेक्टर्स में वायर कोई भी हो, आपको उससे कोई वो नहीं है। अब देखिए यहाँ पर आपको रेड ब्लैक जो मोटर के हैं और यहाँ पर भी रेड ब्लैक है, तो आपको ये नहीं सोचना है कि मोटर के कलर के हिसाब से मैच हो रहे हैं तो इसमें लगा देते हैं, वैसा नहीं है। मोटर का कनेक्शन ऑलवेज दूसरे सॉकेट में लगेगा, रेड ब्लैक में बैटरी ही लगेगी, ठीक है, और बैटरी का पॉजिटिव रेड में, बैटरी का नेगेटिव ब्लैक में। यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव कैसे लगाना है, वो एक्सीलेटर देने के बाद मोटर अगर गलत दिशा में घूम रहा है तो आप उसको ब्लू में जैसे रेड लगाया और येलो में ब्लैक लगाया और मोटर उल्टा घूम रहा है तो आप उसको इंटरचेंज कर सकते हैं, ब्लू में ब्लैक और येलो में रेड, इस तरीके से उल्टा कर सकते हैं। लेकिन बैटरी का पावर आपको कभी भी उल्टा नहीं करना है। बैटरी में पॉजिटिव में लाल और नेगेटिव में ब्लैक, वो फिक्स रखना है। ये एक्सीलेटर का 3 पिन का सॉकेट है, बाकी कोई 3 पिन का सॉकेट पूरे कंट्रोलर में कहीं पर भी नहीं है, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि एक्सीलेटर का वायर ये 3 पिन के सॉकेट में लगेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक्सीलेटर में 3 पिन का ही सॉकेट है। ये जो दूसरा सॉकेट है वो हॉर्न की स्विच का है, वो कंट्रोलर में नहीं लगता है, वो डायरेक्टली हॉर्न के वायर को लगेगा, जो लाइट में है उसको भी बाद में दिखाते हैं। कंट्रोलर में दूसरा वायर है पावर लॉक का, बहुत ही इंपॉर्टेंट वायर है, ये भूलेंगे तो आपकी सिस्टम चालू नहीं होगी। पावर लॉक मतलब कि ये की स्विच, जब तक आप की नहीं लगाएंगे ये सिस्टम चालू नहीं होता है, की को ऑन ऑफ करने के बाद ही सिस्टम चालू होगा। उसके बाद है इंडिकेटर, हमारी जो लाइट है उसी को इंडिकेटर कहते हैं। यहाँ पर ये इंडिकेट करता है कि कितना वोल्टेज है। ये 4 पॉइंट है, उसमें से एक एक पॉइंट कम होगा, उसके हिसाब से बैटरी का वोल्टेज पता चलेगा। फुल चार्ज, चारों लाइट ऑन है तो बैटरी फुल है, एक कम हो गई तो बैटरी थोड़ी डिस्चार्ज हो गई, 2 कम हो गई तो उसका मतलब बैटरी और डिस्चार्ज हो गई, लास्ट 1 पॉइंट बचा है तो उसका मतलब कि बैटरी को चार्जिंग करने का टाइम हो गया है, ठीक है। ये इंडिकेटर है, यहाँ पर हेडलाइट है, उसके नीचे बटन है जिससे ये हेडलाइट ऑन ऑफ होती है। इसमें 2 वायर निकले हुए हैं, एक लंबा है एक छोटा है। जो लंबा वायर है उसी में पावर देना है, उसी को ये इंडिकेटर वाले सॉकेट में, जहाँ से कंट्रोलर में दिखाया है इंडिकेटर लिखा हुआ, उसमें लगाना है। और जो छोटा वाला वायर है वो हॉर्न का है। ये दोनों वायर को जब शॉर्ट करेंगे, इनको जब जोड़ेंगे तब हॉर्न बजेगा। ये जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, एक्सीलेटर की जो हॉर्न की स्विच है उसके जो 2 वायर निकले हैं उसके साथ इन दोनों को जॉइंट करना रहेगा, तो वो अलग से वायरिंग करनी पड़ेगी, वो हम आपको बाद में दिखा रहे हैं। पहले हम क्या करते हैं, मोटर को किस तरीके से इसमें लगाएंगे वो दिखाएंगे। और हाँ, यहाँ पर एक चीज़ हम और बता देते हैं जो बाकी रह गई। एक तो ये है चार्जर का पॉइंट, यहाँ पर चार्जर आपको नहीं लगाना है, वो डायरेक्टली बैटरी से ही कनेक्ट करना है चार्जर को। ये ब्रेक का पॉइंट है, देखिए ब्रेक हमारे पास 2 है इस तरीके की, लेकिन यहाँ पर ब्रेक का वायर सिर्फ 1 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि दोनों ब्रेक्स में से पहले किसी एक ब्रेक के वायर को कट करके
इसके पीछे ही रेड और ब्लैक के साथ जॉइंट करके एक ही सॉकेट को वहाँ लगाएंगे, ताकि दोनों ब्रेक एक ही सॉकेट से काम करेंगे। और ये ब्रेक लाइट लिखा हुआ जो वायर है उसको कहीं नहीं लगाना है। ब्रेक दबाने पर यहाँ से पावर निकलता है, अगर गलती से कहीं लगा दिया और आपका जो डिवाइस है वो अगर ख़राब हो गया है तो पावर जो निकल रहा है रेड ये ब्रेक लाइट से वो शॉर्ट हो जाएगा और कंट्रोलर को ख़राब कर देगा। तो वहाँ पर कुछ मत लगाइए, ब्रेक लाइट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है साइकिल में। अब बात करते हैं मोटर के कनेक्शन की। तो मोटर में इस तरीके से ओपन वायर है। पहले मैं आपको मोटर दिखा देता हूँ। इस तरीके की 350 वाट 24 वोल्ट की मोटर है। यहाँ पर उसका गियर है। ये मोटर का क्वालिटी है, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का मोटर आता है ये। और आप ये हमारी वेबसाइट से डायरेक्ट मंगवा सकते हैं। अगर आप ये जो स्टिकर लगा हुआ है जिसमें नेक्स लिखा हुआ है वो आपको नहीं आता है, या फिर जो बॉक्स मैंने आपको दिखाया जिसमें यहाँ पर भी हमारी कंपनी का लोगो है नेक्स लिखा हुआ, अगर आपको बॉक्स के साथ ये लोगो नहीं आता है तो तुरंत हमारा नंबर दिया हुआ होगा, उस पर फ़ोन करके आप पूछ सकते हैं कि ये वाकई में हमारा प्रोडक्ट है या ये आपने किसी और का मंगा लिया है। क्योंकि सबकी अलग अलग क्वालिटी होती है। हमारी जो क्वालिटी है, क्योंकि हम लोग इस बिज़नेस में 7 से 8 साल से हैं, तो हम लोग क्वालिटी अच्छी मेंटेन कर रहे हैं। फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन से रेगुलरली हमें कस्टमर को ये दे रहे हैं, तो कस्टमर के रिव्यू भी अच्छे रहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं मोटर कनेक्ट करने का। तो देखिए मोटर के अंदर जो सॉकेट है वो ये पिन है। अब ये पिन का जो ऑपोजिट कनेक्टर है वो इस तरीके का होगा, जिसका जो यहाँ पर बैटरी लगाने का है उस तरीके का। ये हो गया ऑपोजिट कनेक्टर। तो ये ऑपोजिट कनेक्टर जो है वो इस तरीके का लेना है, जिसमें ये पिन वाला सॉकेट अंदर फंसता है। ये होल वाला है, ठीक है। अब देखिए ये सॉकेट लग रहा है, ये सॉकेट के लग है वो इस तरीके के हैं। तो मोटर में आपको ये लग लगाने हैं। आप वो लग लगाने के लिए पकड़ का यूज़ करना है आपको। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पीछे की तरफ 2 यहाँ पर पॉइंट्स हैं। आपको पहले ये जो आगे वाला पॉइंट है वहाँ पर वायर को ये दबाना है और पीछे वाले में आपको इंसुलेशन दबाना है। तो देखिए जो रेड वाला भाग है उसको इंसुलेशन कहते हैं, और जो आगे वाला वायर का भाग है उसको टर्मिनल कहते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले वायर का जो पार्ट है उसको अंदर दबा दिया। अब पीछे का जो इंसुलेशन है रेड कलर का उसको यहाँ पर क्रिम्प कर रहे हैं। इसको क्रिम्प करने के लिए स्पेशल क्रिम्पिंग टूल आता है, पर सबके लिए नहीं होता है, इसीलिए हमने इसको पकड़ से दिखाया है। नहीं तो इस तरीके का क्रिम्पिंग टूल आता है जो हम रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं, पर आपके पास वो नहीं होगा। इसके लिए पकड़ से कैसे करना है वो दिखाया है। प्रॉपरली आपको इस तरीके से वायर को टाइट करना है और खींच के देख लेना है कि वो निकलता नहीं है। और हाँ, अगर ज़रूरत पड़े तो यहाँ पर शोल्डर करके, सोल्डरिंग आयरन से थोड़ा सा सोल्डर करके इसको और भी मजबूत कर सकते हैं। इस तरीके से सिमिलरली हम ब्लैक वायर को भी क्रिम्प कर रहे हैं। पहले आगे का जो पोर्शन है वहाँ पर वायर लग जाएगा, ठीक है। और पीछे के टर्मिनल पे हमारा ये इंसुलेशन जो है वो क्रिम्प हो जाएगा। इस तरीके से करके फिर टाइट कर देना है, और ध्यान रहे कि ये ख़राब ना हो जाए या कट ना हो जाए, ठीक है। ये दोनों करने के बाद आपको क्या करना है, इसको इसमें लगा के फिर सेट करना है। लेकिन हम अगर इसमें लगाना है, इसमें लगा के सेट करना है, लेकिन हम अगर इसमें लगा देंगे तो उसको निकालने के लिए भी पूरी एक अलग सी तरकीब है। ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है आपको, उसको किसी नुकीली चीज़ से दबाएंगे तो ही ये बाहर निकलेगा, क्योंकि वो पॉइंट यहाँ पर अंदर जो होल है वहाँ से आगे वो फंस जाएगा आगे आके। अब अगर हमने इसमें लगा दिया और मोटर आपने अगर चलाई और वो उल्टी दिशा में घूम रही है तो फिर आपको वो दिक्कत आएगी। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले हम चेक कर लेते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, हम इस तरीके से ओपन लगाएंगे बिना इस सॉकेट के, ठीक है। ये मोटर का कनेक्शन हो गया। लास्ट में हम सॉकेट लगा देंगे मोटर की डायरेक्शन के हिसाब से। अब बारी आती है मोटर को प्लेट से जॉइंट करने की। तो ये प्लेट है, ये प्लेट को इस तरीके से सेट करना है, और यहाँ पर 3 स्क्रू है, वो 3 स्क्रू ये वाले आपको लगाने हैं। इस तरीके से वॉशर और स्प्रिंग वॉशर दोनों को यूज़ करके
आपको 3 स्क्रू हैं, वो तीनों को मोटर के साथ माउंट करना है। तो तीनों स्क्रू आप देख सकते हैं इस तरीके से 3 होल में 3 स्क्रू लग जाएंगे। अगर आपको लगे कि मोटर के साथ प्लेट के होल मैच नहीं हो रहे हैं ठीक से, तो आप ड्रिल मशीन से एक होल बिठा के भी इसको सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, प्रॉपरली ये प्लेट को मोटर के साथ टाइट करना पड़ेगा, क्योंकि यही पार्ट है जहाँ से पूरा मोटर ज़ोर करने वाला है। ये प्लेट लगा रहेगा साइकिल पे और फिर मोटर जो है वो राउंड घूमेगा और पीछे से चेन को घुमाएगा, जो कि पहिए के साथ अटैच है और उससे साथ पहिया घूमेगा। ज़्यादातर सब लोग जो है वो स्प्रॉकेट जिस तरफ रहता है पेडल का, उसी तरफ मोटर को फिट करते हैं, और ये जो किट है वो उसी तरीके से फिट करने के लिए बनाई गई है जिसमें वो स्प्रॉकेट जहाँ पर है उसी साइड में फिट हो जाए। तो इस तरीके से ये मोटर फिट हो जाएगी और प्लेट के साथ इस तरीके अटैच हो जाएगी। अब क्योंकि हम वायरिंग कर रहे हैं तो फिटिंग का ज़्यादा वो नहीं करेंगे डिस्कस, क्योंकि वो एक अलग से वीडियो बनेगा उसमें दिखाएंगे। जो पीछे के क्लैम्प्स है वो इस तरीके से साइकिल का जो बीच का सपोर्ट रहता है उसके साथ ये इस तरीके से अटैच होता है। यहाँ पर से साइकिल का सपोर्ट बीच में रहेगा, वो बाद में आपको अलग से वीडियो में दिखाएंगे। अब बारी आती है हमारी मोटर कनेक्ट हो गई, एक्सीलेटर कनेक्ट करने की। एक्सीलेटर में जिस तरीके से हमने बताया था कि 2 वायर है, हम अभी हॉर्न का कोई कनेक्शन करने वाले नहीं हैं ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। सिर्फ 3 पिन का सॉकेट है जो कि एक्सीलेटर को काम करने के लिए यूज़ होता है, वो लगा दिया। उसके बाद हम लगाएंगे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, वो है की स्विच। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि की स्विच ये कनेक्टर जो है वो मैच नहीं हो रहा है। अब जब आपको ये कनेक्शन लगाने का समय आता है और आपकी किट में ये नहीं आया है, हमारी किट में तो ये आएगा, और कभी कभी अगर रह भी जाता है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि हम आपको भेज देंगे। जनरली हमारी किट में आता ही है। और ये जो वायर है वो सामने सिमिलर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके सामने लगने वाला इस तरीके का सॉकेट हमें बनाकर यहाँ पर लगाने वाला वो बनाना पड़ेगा। अगर नहीं आया है और आप काट के सामने सामने लगाना चाहें तो वो चल सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें कोई वायरिंग देखने की भी ज़रूरत नहीं है कि इसमें लाल में लाल, नीले में नीला, या पिंक में पिंक, वाइट में वाइट, ऐसा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। चाबी ऑन करेंगे तो ये दोनों वायर का जो कनेक्शन है वो शॉर्ट होगा और मोटर का सप्लाई ऑन हो जाएगा, तो उसके लिए है। तो इसको वायरिंग को मतलब आपको वो कनेक्शन देखने की ज़रूरत नहीं है कि कौन से वायर में कौन सा लगेगा, अरस परस कोई भी लगा सकते हैं। हम इसमें भी लगा के आपको दिखा देते हैं। पहले वायर को आगे से छील दिया हमने, अब इसमें ये छोटी वाली लगती है, उसमें भी सिस्टम तो वही है। 2 टर्मिनल, 2 पीछे के पार्ट्स है। आगे वाले में हम लोग पहले थोड़ा सा वायर है जो वो क्रिम्प करके लगाएंगे। देखिए आगे जो है इस तरीके से वायर वाला पार्ट है वो क्रिम्प होगा, और वो प्रॉपरली हमारे मेटल के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। इसके लिए ये प्रॉपरली कनेक्ट होना चाहिए। और पीछे के पार्ट में ये जो वाइट कलर का इंसुलेशन है वो दबा देना है। उसको ज़्यादा टाइट कर सकते हैं क्योंकि वो बाहर इंसुलेशन ही है, लेकिन आगे ज़्यादा टाइट करने जाएंगे तो शायद हो सकता है कि ये कट हो जाए। तो आपको आगे मतलब उसको कनेक्शन हो जाए उस तरीके से टाइट करना है, पीछे उसको इंसुलेशन को इतना टाइट करना है कि वायर खींचने पर वो बाहर ना निकल जाए। सिमिलरली हमने दूसरे वायर में भी वो कर दिया, और पीछे का इंसुलेशन है उसको भी अब कर रहे हैं। देखिए जल्दबाजी में कोई चीज़ आपकी ख़राब हो जाए, उससे बेहतर है कि आप आराम से करें, क्योंकि आपने जो किट मंगाई है उसके लिए आपने इतने टाइम तक वेट किया है। तो ऐसा नहीं है कि किट आ गई तो 10 मिनट में वो रेडी हो जाएगी, उसको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा।
आराम से उसको लगाइए। जितना फिटिंग अच्छा करेंगे ना उतना वो आपका लंबा टिकेगा, नहीं तो बार बार फिर उसको मेंटेन करने में ही आपका टाइम बिगड़ेगा। एक बार अगर फिटिंग अच्छा होगा, चाहे वो स्क्रू फिट करने की बात हो, चाहे वो ये टर्मिनल लगाने की बात हो, चाहे वो वायर लगाने की बात हो, सब आपको ठीक से करना है। हर एक स्क्रू टाइट करना है। कनेक्शन में हर एक चीज़ ध्यान रखनी है। मोटर के वायर को कहीं और नहीं लगाना है, इंडिकेटर के वायर को कहीं दूसरी जगह नहीं लगाना है, जहाँ लॉक लिखा है वहीं लॉक लगाना है। किसी दूसरे वायर में लॉक लगाया और चाबी ऑन किया, समझा पता चला कि वो उसने पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल को शॉर्ट कर दिया और पूरा कंट्रोलर ख़राब हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जहाँ लॉक लिखा है वहीं पर लॉक लगना चाहिए। तो ये आराम से करने की चीज़ें हैं, और एक बार ये करने के बाद आपको लाइफ टाइम ये साइकिल चलने वाली। ऐसा नहीं है कि ये लगाने के बाद आपको हर रोज़ इसको नए तरीके से करना है। तो ये हमने क्रीम कर दी है। अब ये पिन लगानी है। पिन में आपको वायर कोई ऐसा नहीं है कि लाल कहाँ लगाना है, वाइट कहाँ लगाना है, वो देखने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ आपको ठीक लगे, पहले कनेक्टर दूसरे कनेक्टर जहाँ ठीक लगे ये लगा दिया। जब आप लगाते हैं इसको तो ये ध्यान रखना है। देखिए मैं दिखाता हूँ, ये रेड निकाल दो। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं अंदर की तरफ एक स्ट्रेट लाइन है और दूसरा बाजू में एक छोटा पार्ट है, दिख रहा है आपको। तो जो पिन वाला पार्ट है ना वो दूसरे साइड में लगेगा, और जो स्ट्रेट लाइन है उस तरफ ये वाला पार्ट रहेगा, क्योंकि वो पिन जो है वो वहाँ पर अटकेगी। देखिए जैसे ही मैं आपको अंदर वो लाइट आता है, मतलब वो लग आता है, आपको दिखाता हूँ नज़दीक से। देखिए ये देखिए अंदर से वो पिन बाहर आएगी और टक करके जब आवाज़ आएगी, हाँ, तो ये वो पिन जो है ना वो अंदर फंस गई। अब वो निकालने पर नहीं निकलेगी, जितना भी खींचोगे मर्जी चाहे वो नहीं निकलेगी, क्योंकि वो फंसी हुई है। तो वहाँ पर वो फंस जाए और खींचने पर ना निकले तो उसका मतलब आपने सही लगाया है। ये जो खांचा है ना यहाँ पर, उस तरफ आपको पिन का वो पार्ट रखना है, ठीक है। अब क्योंकि हमारा लॉक का कनेक्टर रेडी हो गया है तो हम इसको डायरेक्टली पावर लॉक के वायर के साथ कनेक्ट कर देंगे। अगर आपकी पिन इस तरीके की लगी हुई आई है तो सीधा ही लग जाएगा, लेकिन अगर कनेक्टर नहीं ठीक है तो फिर आपको वो लगाना पड़ेगा। देखिए इतनी चीज़ें करने के बाद अगर कुछ भी नहीं लगाते हैं तो भी आपकी सिस्टम चालू हो जाएगी इसको पावर देने पर। तो हम इतना ही ऑन करके आपको पहले दिखा देते हैं। इसके लिए अब बारी आती है बैटरी कनेक्ट करने की। तो हमने 12 वोल्ट के 2 बैटरी लिए हैं और 12 एम्पियर की एक बैटरी है। जैसे मैंने पहले भी बताया आपको कि 12 वोल्ट 12 एम्पियर के हमने 2 लिए हैं। अगर आपको ज़्यादा किलोमीटर बैकअप करना है तो इससे ऊपर एम्पियर ले सकते हैं, लेकिन बैटरी तो आपको 2 ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि हमें 24 वोल्ट करने हैं तो सीरीज़ में 12 + 12 करने पड़ेंगे। हाँ, 12 एम्पियर से आपका 25 किलोमीटर का बैकअप मिलेगा। आपको ज़्यादा बैकअप चाहिए तो फिर आप 18 एम्पियर, 16 एम्पियर, 24 एम्पियर इस तरीके से 2 बैटरी कर सकते हैं। 12 वोल्ट 24 एम्पियर की 2, या 12 वोल्ट 16 एम्पियर की 2, या 12 वोल्ट 18 एम्पियर की 2। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मिनिमम 12 वोल्ट 12 एम्पियर होनी चाहिए। 12 वोल्ट 12 एम्पियर से कम की लेंगे तो मोटर को ठीक से पावर नहीं मिलेगा, बैकअप भी आपका कम आएगा और ज़ोर भी आपका मोटर का कम होगा। और हाँ, काफ़ी लोग पूछते हैं कि 12 वोल्ट और 12 एम्पियर की 2 बैटरी है तो ये 24 वोल्ट और 24 एम्पियर हो गए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। 12 वोल्ट की 2 बैटरी जब सीरीज़ करते हैं तो सिर्फ वोल्टेज बढ़ते हैं, एम्पियर तो एक बैटरी जितना एम्पियर निकाल रही है उतने ही निकलेंगे, क्योंकि हमने वोल्टेज बढ़ाए हैं, एम्पियर नहीं बढ़ाए, हमने सीरीज़ कनेक्शन किया है। तो 12 वोल्ट के बदले 24 वोल्ट किए, एम्पियर तो वो सीरीज़ में 12 ही रहेंगे। अगर आपको एम्पियर बढ़ाना है तो 12 वोल्ट 12 एम्पियर की 2 बैटरी और दूसरी 2 इस तरीके से करनी पड़ेगी, या फिर 12 वोल्ट 24 एम्पियर वाली 2 बैटरी लेनी पड़ेगी, ठीक है। देखिए ये कनेक्शन करने का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। बैटरी में पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से 2 टर्मिनल रहते हैं, दूसरी बैटरी में भी पॉजिटिव और नेगेटिव है। जब बैटरी कोई भी बैटरी को सीरीज़ में कनेक्शन करने की बात आती है तो एक बैटरी का पॉजिटिव ओपन रहेगा, दूसरी का नेगेटिव ये वाली बैटरी की पॉजिटिव में कनेक्ट होगा। मतलब कि पहली बैटरी का नेगेटिव दूसरी बैटरी के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट होगा। और हाँ, जब हम इसको लिंक कर रहे हैं तो अभी तो हम उसको वायर से खाली इसको
जॉइंट कर रहे हैं, लेकिन अच्छे तरीके से आपको इसको जॉइंट करना है तो इसका एक टर्मिनल आता है जो कि आप फंसा के उसको ऊपर सोल्डरिंग कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली वायर लगा के उसको यहाँ पर सोल्डरिंग आयरन से प्रॉपरली सोल्डर करके टाइट कर सकते हैं। तो वो एक सही तरीका है जो मैं आपको सोल्डर की हुई बैटरी आपको दिखा के बता देता हूँ। देखिए ये वायर यहाँ पर सोल्डर किया हुआ है, ये देखिए निकलेगा नहीं कभी भी, क्योंकि यहाँ पर सोल्डर करने के बाद वो एकदम टाइट हो जाता है। वो ही आपको करना है, ठीक है। ये दोनों तरफ शोल्डर करके आपको टाइट कर देना है। इस तरीके से आटी लगी हुई रहेगी तो क्या होगा कि जब साइकिल चलेगी तब वाइब्रेशन से ये धीरे धीरे लूज़ होती जाएगी, ये कहीं लगेगी, कहीं पर ये ऐसे खिसकेगा तो ये निकल के बाहर चलाएगा। और हाँ, ये दोनों बैटरी को लगा के फिर एक टेप लगा देना है ताकि दोनों बैटरी इस तरीके से नज़दीक ही रहे, हिले नहीं ज़्यादा। और इसके ऊपर एक इंसुलेशन के लिए आपको कोई एक पूठा लगा देना है, या प्लास्टिक का एक कहीं पर से आपको कोई पार्ट मिले प्लास्टिक का या पीयू फॉर्म जैसा कुछ आपको मिले तो आपको वो इसके ऊपर रखना है और फिर इसको किसी मेटल के बॉक्स के अंदर टाइट कर दें। इस तरीके से इसको लगा सकते हैं, या फिर आप इंसुलेटेड पीयू फॉर्म आता है ऐसी कोई शीट लगा सकते हैं, या थर्मोकोल भी आप इस तरीके से रख सकते हैं सेफ्टी के लिए, अगर आप इसको मेटल बॉक्स के अंदर लगा रहे हैं तो। अब बात आती है वायर लगाने की। तो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ पॉजिटिव रेड वायर लगाना है। कलर आप कोई भी लो, आपको पता होना चाहिए कि हमने इसमें रेड लगाया है, इसमें ब्लैक लगाया है, तो ठीक है, हम तो रेड में रेड ही लगा रहे हैं। यहाँ पर इसको भी शोल्डर करना है, ठीक है, और यहाँ पर इसको करना है। और हाँ, ये ध्यान रहे कि ये रेड और ये ब्लैक दोनों वायर कभी भी शॉर्ट नहीं होने चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको लगा के जो कंट्रोलर में पिन है उसके सामने का ये पिन जो है वो लगा के, ये वाला पिन है जो कि इसके अंदर जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो इसके लिए हम उसके अंदर के जो लग है उसको वायर के साथ पहले क्रिम कर देंगे, जैसे हमने मोटर के कनेक्टर को क्रिम किया था उसी तरीके से इसको क्रिम कर रहे हैं। देखिए एक एक पॉइंट हम बारीकी से दिखा रहे हैं, उसका मतलब ये है कि आपको भी इस तरीके से बारीकी से काम करना है। ठीक है, तो ये एक वायर हो गया। जितना आप इसको ठीक से करेंगे, जितना आप इसको परफेक्टली करेंगे, देखिए ये क्रीम करना इनफ है, लेकिन आपके पास अगर सोल्डरिंग आयरन है और इसको सोल्डर कर देंगे तो ये लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा। तो वही चीज़ें हैं, क्योंकि हम आपको दिखा रहे हैं तो अभी तो हम लोग डेमो के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे लिए हम इसको साइकिल में लगाने वाले नहीं हैं और हमें इसको लेके चलना नहीं है, लेकिन आपको हर रोज़ साइकिल चलानी है। तो रोज़ आपको ऐसा ना हो कि रोज़ कोई नई दिक्कत आए, इसके लिए वायरिंग जितना बेहतर होगा, वायरिंग कनेक्शन सारे वायर जितने अच्छे से कनेक्ट होंगे, कभी भी आपका प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये हो गया रेड और ब्लैक कलर का कनेक्शन। अब ये दोनों रेड और ब्लैक कलर के कनेक्शन है, उसको ध्यान रखना है। जहाँ पर पिन वाला पार्ट है आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर भी ये पिन वाला पार्ट है, उसमें आपका रेड जाएगा। ठीक है, इसमें भी जैसे मैंने पहले दिखाया था कि एक स्ट्रेट लाइन है यहाँ पर और दूसरा ये खांचा है। ठीक है, तो जो खांचा है वहाँ पर ये लगेगा और लग का भी ये जो पार्ट है वो खांचे के अंदर अटक जाएगा। इसमें भी उस तरीके का लग है और वो इस तरीके से ऊपर होना चाहिए। अगर ऐसे दबा हुआ है तो ये पिन लॉक नहीं होगी। इस तरीके से आपको उसको थोड़ा सा ऊपर उठा लेना है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ ये लॉक कैसे होगी। चलिए देखिए, रेड कलर का वायर खांचे साइड है, तो हमारा ये खांचा में घुसने वाला पिन है, उसको रेड के साइड लगाएंगे और टक करके आवाज़ आएगी। देखिए निकल रहा है अभी। अब ये जैसे ही टक करके आवाज़ आती है वो पिन अंदर बैठ जाना चाहिए। यस, अब ये टाइट हो गया। ब्लैक कलर में भी मैंने जैसे बताया, कनेक्टर को खांचे के साइड पे वो टक करके, यस ये हो गया। ठीक है, अब इसको यहाँ पर लगा देते हैं जहाँ पर हमारा कंट्रोलर का रेड और ब्लैक है। आपको लगे कि हमें 2 बार नहीं 3 बार चेक करने की ज़रूरत है तो आप 3 बार करिए, पर ऐसा करिए कि वो लाइफ टाइम आपका ठीक से कनेक्ट करे। और हाँ, पिन अगर ठीक से अंदर नहीं जा रहे हैं तो थोड़ा सा उसको ज़ोर लगा के करने की ज़रूरत नहीं है। आप देख लो कि उसमें पिन का जो सीक्वेंस है, जैसे ये टेढ़ा मेढ़ा हो गया है तो वो ठीक से नहीं बैठेगा, उसको थोड़ा सा हिलाओ, क्योंकि उसको इस
इस वाले होल के अंदर, दोनों के अंदर इसको फंसाना है। ये वाले जो सामने के पिन है इसको इसमें फंसाना है। तो ये ठीक से अंदर फंसना चाहिए। ये फंस गया और ये पिन यहाँ पर लॉक भी हो गया। तो वो लॉक होने के बाद आपको पता चलेगा कि हाँ ये ठीक लगा है। अब ये 2 वायर निकल गए। ब्लैक कलर को ब्लैक में लगाएंगे। जब पहली बार लगाते हैं तो एक छोटा सा स्पार्क होता है। जितनी भी बार आप ये वायर बैटरी से कंट्रोलर के साथ कनेक्ट करेंगे तब वो स्पार्क होगा। देखिए हो गया स्पार्क। उसका मतलब है कि कंट्रोलर चार्ज हुआ है अभी, और कंट्रोलर के अंदर प्रॉपरली अंदर कैपेसिटर वगैरह जो है वो काम कर रहे हैं। इसकी वजह से ही वो स्पार्क हो रहा है। अब ये प्रॉपर कनेक्टेड होगा तो ये स्पार्क एक ही बार होगा, लेकिन आपने ये वायर भी लूज़ रखे हैं तो यहाँ पर स्पार्क चालू ही रहेगा, ऐसे टक 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 होता रहेगा। इसके लिए बात यह है कि आपको इसको टाइट करना है। या तो आप इसमें पिन लगा सकते हैं या फिर यहाँ पर शोल्डर कर सकते हैं। तो वो एक चीज़ इम्पोर्टेंट है। अब देखिए हमने बैटरी को सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया। ये पॉजिटिव था, वो चला गया यहाँ पर रेड में। ये नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो गए, और इसका नेगेटिव दूसरी बैटरी का नेगेटिव हमारे कंट्रोलर के नेगेटिव में चला गया। अब हमारे पास की स्विच है, ठीक है। ये की स्विच को जब तक ऑफ रखेंगे तब तक हमारा एक्सीलेटर जो है वो कुछ काम नहीं करेगा। देखिए अभी हमारा एक्सीलेटर कुछ भी नहीं कर रहा है। अब चाबी को ऑन करते हैं। ये ऑन हो गई, देखिए घूमने लगी मोटर, ठीक है, परफेक्टली घूमने लगी। तो इसका मतलब है कि हमारा कनेक्शन परफेक्टली फाइन हो चुका है। अब बारी आती है कनेक्शन के सीक्वेंस की। तो हमारी मोटर जो है ये साइकिल है, समझ लीजिए साइकिल इस तरीके से खड़ी है। आगे का पहिया आगे है, पीछे का पहिया पीछे है। तो साइकिल के राइट साइड में चेन रहता है, हमारे राइट पैर के पास चेन रहता है, ठीक है। और हमारी मोटर भी इस तरीके से राइट साइड में ही लगने वाली है। तो अब देखते हैं कि जब एक्सीलेटर दे रहे हैं तो ये आगे की तरफ घुमा रहा है जी, तो वो सही है। अगर ये उल्टा घूम रहा है, चलिए मैं इसको उल्टा कैसे घूमेगा वो भी दिखा देता हूँ। मोटर का जो वायर है ये बैटरी का नहीं है, ध्यान रखना, बैटरी का नहीं है, मोटर के रेड और ब्लैक है। उसको अगर आपने इस तरीके से लगाया है, ठीक है, ब्लू में रेड और ब्लैक में येलो, तो ये उल्टा घूम रहा है। आप देखिए, स्लो घुमाओ थोड़ा, देखिए ये उल्टा घूम रहा है पीछे की तरफ। तो हमें उसको चेंज करना है सीक्वेंस को, सिर्फ मोटर के वायर को, और कोई नहीं। तो हमने ये सीक्वेंस चेक कर लिया। फिर से एक्सीलेटर देके देखते हैं। देखिए ये उल्टा घूम रहा था, अब वापस वो उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में कर दिया। तो ये जब हमारा राइट साइड पे लग रहा है तब की बात है। और मैं इसको आपको साइकिल के पास ले जाकर भी इसको ये दिखाता हूँ कि ये कैसे राइट साइड में लगाना सही है। तो इसके लिए मैं मोटर निकाल देता हूँ पहले और आपको वो साइकिल में दिखाता हूँ। चलिए, तो यहाँ पर इस तरीके से ये क्लैंपिंग है। जो पीछे यहाँ पर क्लैंप एक लगेगा, ये वाला नट है वो ओपन करके ये प्लेट का दूसरा पार्ट है वो यहाँ लगेगा, और यहाँ पर दूसरा क्लैंप लगेगा। जब ये आगे की तरफ घूमेगा तो ये स्प्रॉकेट जो चेन का है उसी तरीके से दूसरा स्प्रॉकेट होगा जिससे मोटर अपने पहिए को घुमाएगा। तो क्योंकि हम इसको राइट साइड में फिट कर रहे हैं इसीलिए इसको इस तरीके से घुमाना है। जैसे पैडल आगे घुमाते हैं हम लोग, तो उसी तरीके से ये स्प्रॉकेट भी इसी डायरेक्शन में घूमना चाहिए। तो इस तरीके से देखें तो ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ। तो अब क्योंकि हमें पता चल गया कि कौन से वायर में किस लगेगा, किस तरीके से, ब्लू में हमारा ब्लैक लगेगा, रेड में येलो लगेगा, तो हम वो सॉकेट इसमें लगा देंगे जो हमने बाकी रखा था। इसीलिए बाकी रखा था कि मोटर का डायरेक्शन हमें सही पता चल जाए, ठीक है। ये भी हमें लगाने के बाद टाइट करके देख लेना है। जैसे मैंने बताया, पीछे से वायर नहीं निकलने चाहिए और एक्सीलेटर देने पर मोटर परफेक्टली घूम रहा है। इतना वायरिंग करने के बाद हमारा साइकिल चलना शुरू हो जाएगा, लेकिन हमें फीचर्स भी तो चाहिए। अब क्या करेंगे, लाइट ऑन करने के लिए लाइट का कनेक्शन करेंगे। इसमें 2 वायर है जैसे मैंने पहले बताया। जो छोटा वाला वायर है वो हॉर्न के लिए है, बड़ा वाला वायर है वो इंडिकेटर, ये जो इंडिकेटर है उसके लिए और हेडलाइट के लिए है। हेडलाइट ऑन करने के लिए स्विच है यहाँ पर नीचे की तरफ,
तो पहले जो बड़ा वाला वायर है ना उसको क्रिम्प करते हैं, जिसके लिए साथ में ये छोटे जो लग हैं वो आए ही हैं हमारे, वो आपको इस तरीके से क्रिम्प करने हैं। जैसे पहले किया था उसी तरीके से क्रिम्प करने हैं। और ये जो हमने लेड एसिड बैटरी सिलेक्ट की है यहाँ पर, इसमें 12 वोल्ट और 12 एम्पियर की दो है। अगर हम लिथियम बैटरी लेते हैं तो वो एक सिंगल यूनिट में आती है, एक ही बैटरी आएगी और उसमें डायरेक्टली पॉजिटिव और नेगेटिव निकलेगा, उसमें ऐसा सीरीज़ का कोई कनेक्शन करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो अगर आपको लिथियम बैटरी के साथ भी ये किट लेना है तो हमारा किट आपको वो उस तरीके से अवेलेबल रहता है। तो अगर लिथियम बैटरी को भी आप लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। इसमें वारंटी जो है उसमें अलग अलग 6 महीने या 12 महीने की ही आती है, लेकिन लिथियम बैटरी में 2 साल वारंटी आती है। तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है। प्लस ये इतनी जगह रोकती है, ये डिब्बा बना के डालनी पड़ेगी, उसमें जगह कम रोकेगी। और उसमें अगर डिटैचेबल बैटरी लेंगे तो उसमें डिब्बा वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर लूज़ पैक भी लेंगे तो एकदम छोटा सा आपको कंटेनर बनाना पड़ेगा, वो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। तो मैं आपको लूज़ पैक बैटरी भी दिखा देता हूँ। तो देखिए ये लूज़ पैक बैटरी है। अगर आप छोटी बनवाना चाहते हैं तो लूज़ पाउच में ये इतनी बनेगी, और इससे बड़ी बनेगी थोड़ी, क्योंकि ये हमने दूसरे एप्लीकेशन के लिए बनाई, पर इसको लूज़ पाउच बोलते हैं। इसमें डायरेक्टली पॉजिटिव नेगेटिव कनेक्टर है, सीधा ही लाल और काला वायर है वो डायरेक्ट लग जाएगा। इसमें कोई सीरीज़ पैरेलल कनेक्शन कुछ भी करना नहीं है। और अगर डिटैचेबल चाहिए तो इस तरीके से आती है। और इसमें फ़ायदा ये है कि ये बॉक्स जो है, जब आपकी साइकिल को आपको चार्जिंग में करना है बैटरी को, तब ये जो प्लेट है इसके पीछे लगी हुई, ये साइकिल पे ऐसे माउंट ही रहेगी, इसको कहीं निकालना नहीं है। जब भी चार्जिंग करनी है बैटरी तब बाहर निकाल सकते हैं, और जब चार्ज हो जाए तो वो इस तरीके से साइकिल पे माउंट कर सकते हैं। तो ये इसका एक बेनिफिट है। और ये लॉक करने के बाद ये निकलना बंद हो जाएगी, तो ये कोई और निकाल के लेके नहीं चला जाएगा, वो फ़ायदा है। तो इसे डिटैचेबल बैटरी बोलते हैं। ये भी लिथियम है, ये भी लिथियम है। इसको लेड एसिड बोलते हैं। इसमें 2 लगानी पड़ेगी क्योंकि ये 12 वोल्ट की आती है। ठीक है, वापस से हम अपने पॉइंट पे चले जाते हैं। इंडिकेटर का जो कनेक्शन था उसमें जो लंबा वायर था वो इंडिकेटर लाइट का और इंडिकेटर का है, छोटा है वो हॉर्न का है। तो लंबा वायर जो है आप देख सकते हैं, उसको हमने इस तरीके से कनेक्ट कर दिया टर्मिनल लगा के। पर इसमें आपको पॉजिटिव नेगेटिव देखना बहुत ज़रूरी है। गलत लगाया तो लाइट ख़राब हो जाएगी। और इसके लिए हमें रेड जो है उसको रेड में और ब्लैक को ब्लैक में लगाना है। और वो पिन भी हमें ध्यान में रखनी है। इसमें रेड के बदले सामने पिंक है, पर वो उसको रेड ही समझना है आपको। ये रेड में, ब्लैक में, उस तरीके से कनेक्ट करना है। और यहाँ पर देख सकते हैं खांचे वाला पार्ट है उस वहाँ पर ब्लैक है, और ये स्ट्रेट पार्ट है वहाँ पर ये पिंक है। पिंक को रेड बोलते हैं हम लोग, क्योंकि इसमें कंट्रोलर में पिंक ही रेड है हमारा। ब्लैक को तो ब्लैक के साथ ही कनेक्ट करेंगे। तो इसको ठीक से कनेक्ट कर दिया हमने। ये ऐसे दोनों पिनें आ गई अंदर की तरफ, और वो लॉक भी हो गई है, वो निकल नहीं रही है अभी। ठीक है, अब उसको इंडिकेटर कनेक्टर के साथ जॉइन कर लेंगे। देखिए अभी हम लोग की को ऑफ़ कर देते हैं। ठीक है, और हाँ, अगर पिन आपको लगता है कि ठीक से नहीं गई है, स्ट्रेट नहीं है, टेढ़ी चली गई है, तो उसको ठीक करना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, जब आप लगाएंगे ना इसमें, तो ये जो प्लास्टिक वाला पार्ट है जो अंदर जा रहा है, जो देखिए मैं दिखाता हूँ, ये जो अंदर जा रहा है ना, उसके बाहर ये चली जाएगी, यहाँ पर साइड में चली जाएगी। तो क्या होगा कि वो और टेढ़ी हो जाएगी और ठीक से फिट भी नहीं बैठेगा। तो हमें कोई नुकीली चीज़ से पहले उसको सीधा करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाजू में जगह है, वहाँ पर ये प्लास्टिक वाला पार्ट जाएगा और ये पिन जो है वो इस होल के अंदर जाएगी, जहाँ पर हमारा कनेक्शन ठीक से होगा। ठीक है, इस तरीके से ये कनेक्ट हो गई प्रॉपरली। अब जैसे ही मैं चाबी को ऑन करूँगा, यहाँ पर इंडिकेशन ऑन हो जाएगा। देखा आपने,
लाइट्स ऑन हो गई। इसका मतलब है कि हमारा बैटरी चार्ज है। जैसे जैसे बैटरी कम होती जाएगी एक एक लाइट कम होती जाएगी, वो यहाँ पर 4 लाइट में से एक एक कम होती जाएगी। जब आपको हेडलाइट को ऑन करना है तो बस नीचे वो बटन है उसको दबाएंगे तो हेडलाइट ऑन ऑफ होगा। अच्छी क्वालिटी की हेडलाइट है 4 LED वाली, जो कि आपको रात को इनफ लाइट देगी। वैसे तो साइकिल लेके हम लोग रात को कहीं जाते नहीं हैं, पर कभी जाना हुआ इमरजेंसी में तो इतनी लाइट से आपको रास्ता तो दिख ही जाएगा। अब जो दूसरे 2 वायर हैं छोटे जो कि लाइट से निकल रहे हैं, वहाँ पर हॉर्न बजेगा। ये लाइट जो है वो हैंडल पे लगती है, जहाँ पर हम लोग एक्सीलेटर लगाएंगे। एक तरफ एक्सीलेटर रहेगा, दूसरी तरफ ये डमी ग्रिप रहेगा हमारा, ठीक है। और बीच में लाइट रहेगी, और ये लाइट से जो वायर निकल रहा है ना, उसको इस तरफ कोई स्विच लगा के आपको उसमें दे देना है। तो स्विच दबाने पर ये हॉर्न बजेगा। इसमें दिया हुआ है, पर ये कंट्रोलर जो है वो पीछे की तरफ है और हमारा लाइट जो है वो आगे है एक्सीलेटर के पास है। तो या तो हम इसको लंबा करके लाइट को और एक्सीलेटर के वायर को लंबा करके कंट्रोलर तक ले जा सकते हैं, या फिर हम दूसरा स्विच रख सकते हैं। देखिए इससे बज रहा है, लेकिन क्योंकि ये वायर पीछे जाएगा हमारा, ये वायर कंट्रोलर के साथ रहेगा ना, क्योंकि एक्सीलेटर का आगे चला गया, ये वायर जो है वो कंट्रोलर बैटरी वो सब हमारा पीछे रहेगा। देखिए मैं आपको थोड़ा बहुत गाइड भी कर देता हूँ। देखिए हमारा हैंडल आगे है, ठीक है, ये हमारा आगे का हैंडल है। ये ओपन कर लीजिए यहाँ से रबर को, ठीक है। ये बैटरी कंट्रोलर वो सब हाँ साइकिल के पीछे वाले कैरियर के पास है, या फिर आपने जहाँ पर भी इसका डिब्बा बनाया वहाँ पर है। अब ये हैंडल से वायर जो है हॉर्न का वो पीछे तक नहीं आएगा, उतना लंबा नहीं है। मोटर भी हमारा पीछे ही है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसको लंबा करके यहाँ तक लाना पड़ेगा जहाँ ये हॉर्न का कनेक्टर दिया हो, या फिर आप एक अलग से स्विच ले लो ताकि वो वायर लगाने की आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हमारा लाइट आगे लग गया है, हमारे एक्सीलेटर आगे लग गया, बैटरी पीछे लग गई, ये कंट्रोलर में सेटिंग हो गया, चाबी भी हमने लगा दिया, मोटर भी लग गई। लास्ट में जो पार्ट बचा है वो ब्रेक का बचा है। ब्रेक में 2 कनेक्टर हैं, देखिए। और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब ब्रेक दबी हुई होगी ना ऐसे, और आप एक्सीलेटर देंगे, और अगर आपने कनेक्शन किया हुआ है ना, तो आपका एक्सीलेटर देने पर ये मोटर घूमेगा नहीं। इसीलिए हमने ब्रेक को लास्ट में लगाने का बताया, क्योंकि अगर ब्रेक के वायर लगा दिए होंगे और ब्रेक का प्रॉब्लम होगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मोटर क्यों नहीं चल रहा है, और आप कंफ्यूज हो जाओगे। क्योंकि इसमें एक स्विच आता है, देखिए यहाँ पर अंदर की तरफ आप देख सकते हैं ब्लू कलर का एक स्विच है। वो स्विच जब तक ये जो स्विच है उसको ये टच होता है इस तरीके से, जब तक वो स्विच को हम लोग इस तरीके से प्रॉपरली बंद नहीं करते, तब तक वो स्विच जो है वो डेमो दिखा देते, कंट्रोलर को पावर देती नहीं है। मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ। देखिए जैसे कि हमने ये ब्रेक को इस तरीके से गलती से, ये समझ लीजिए आपका इस तरीके से खुला रह गया है, ऐसे ही, ठीक है, ऐसा रह गया है। अब आपने ब्रेक में वायर कनेक्ट किया हुआ है और आप एक्सीलेटर दे रहे हैं, देखिए मोटर घूम ही नहीं रहा है, जितना भी एक्सीलेटर तो घूम ही नहीं रहा है। क्यों? आपकी गलती क्या हुई है, आपने ब्रेक तो लगा दिया लेकिन आपने देखा ही नहीं है कि ब्रेक जो है वो दबा हुआ है। हमें ब्रेक को वापस उसकी पोजीशन पर लाना पड़ेगा, ठीक है। अब घूमने लगा, देखिए अब जितना भी एक्सीलेटर दे घूमने लगा, जैसे ही मैं ब्रेक दबाऊंगा स्टॉप हो गया। अब एक्सीलेटर काम करना बंद हो जाएगा। तो ब्रेक लास्ट में लगानी है, क्योंकि अगर ये गलती से ऐसे रह गया है तो अपना मोटर स्टॉप ही रहेगा और चालू ही नहीं होगा, और आप पूरे सारे वायरिंग में ढूंढते रह जाओगे कहाँ दिक्कत है, कहाँ दिक्कत है। ये छोटा सा ये खाली पार्ट है, क्योंकि ये हम जब तक उसका वायर यहाँ पर जो आपके अगर पावर ब्रेक्स हैं या रबर के जो डट्टे आते हैं वैसे वाला ब्रेक है या डिस्क ब्रेक है, कोई भी है आपकी साइकिल में, जब तक वहाँ पर ये टाइट नहीं करेंगे, ये प्रॉपरली उसको वापस इस लीवर को खींच कर नहीं रखेगा, तो ये ऐसे ही ढीला ही रहेगा। तो इसके लिए ब्रेक को लास्ट में लगाना है सब चीज़ें करने के बाद। तो अब देखिए एक ब्रेक के लिए एक सॉकेट तो है, तो वो तो ठीक है। अब दूसरा अगर आपका ब्रेक लगाना है तो क्या करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, हम इसको काट देंगे, इसका कनेक्टर काट देंगे दोनों और दोनों में से एक कर देंगे। या फिर क्या कर सकते हैं, अगर आपको जॉइंट वगैरह नहीं लगाना है तो दोनों काट लो और एक नया कनेक्टर बना लो, वो भी चलेगा। देखिए हमने यहाँ पर कट तो कर लिया, अब दोनों जो ब्रेक के वायर्स हैं उनको जॉइंट कर लेते हैं। और हाँ, ब्रेक के वायर में भी ये जो जैसे मैंने बताया
कि आपको रेड में रेड, ब्लैक में ब्लैक, इस तरीके से वो पोलैरिटी का वो चेक करने की ज़रूरत नहीं है। पर हम फिर भी जिस तरीके से कंट्रोलर में वायर दिए हैं उसी तरीके से उसमें कनेक्ट करेंगे। तो ब्लैक वायर जहाँ पर है वहीं पर ब्लैक लगाएंगे, इसमें भी लग क्रिम्प करेंगे और कनेक्टर लगा देंगे। देखिए साथ में जो कनेक्टर्स आते हैं वो एक्चुअल में ये ब्रेक कट करके लगाने के लिए नहीं आते। एक आध दो कनेक्टर जो है वो ये एक तो इसको चार्जिंग पोर्ट को लगाने वाला है, लेकिन हम चार्जिंग पोर्ट को कंट्रोलर के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे, बैटरी के साथ करेंगे, तो उसमें हमें कनेक्ट ये वाले लग की ज़रूरत नहीं है। तो उसी लग को इस्तेमाल करके हमने ब्रेक का नया बना दिया और ब्रेक के जो पुराने वाले थे वो उसको काट दिया। देखिए ये कट करके हमने निकाल दिया ब्रेक का। तो ये हमने क्रीम कर लिया है, जैसे पहले हमने आगे किया था उसी तरीके से क्रीम किया है और उसका वायर लगा दिए हैं यहाँ पर। तो आपका वायर लग जाने के बाद आपको इसको ब्रेक वाले वायर में लगाना है जहाँ पर ब्रेक लिखा हुआ है, ठीक है। ब्रेक लाइट में गलती से भी मत लगाना, वहाँ पर ब्रेक लाइट में अगर गलती से लगा दिया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पर ब्रेक लिखा हुआ है, वहाँ पर ये ब्रेक का कनेक्टर लगाना है। अभी दोनों ब्रेक का कनेक्टर एक हो गया। तो देखिए कोई भी मैं ब्रेक दबाऊंगा ये मोटर स्टॉप होगा। चलिए देखिए एक्सीलेटर है, चल रहा है, मोटर घूम रहा है, ठीक है। मैंने ये ब्रेक दबाया, मोटर स्टॉप, ठीक है, वो छोड़ दिया, चालू हो गया। अब ये दूसरा वाला दबाया तो भी मोटर स्टॉप। तो दोनों में से कोई भी दबाने पर मोटर स्टॉप होना चाहिए। जैसे ये दबाया एक्सीलेटर काम करना स्टॉप, ठीक है। और ये वापस आया, देखिए ये अटक जाता है ना, तो ये मोटर स्टॉप ही रहेगा। इसीलिए यहाँ पर जब आप वायर प्रॉपरली करेंगे ना, जो डिस्क ब्रेक से निकल रहा है या आपके रबर ब्रेक से निकल रहा है, वी ब्रेक से, तभी ये ठीक से आपका वापस जाएगा और मोटर स्टार्ट। तो मोटा मोटा इतना वायरिंग है जो कि इम्पोर्टेंट है। बाकी ये कनेक्टर जो है ना चार्जिंग पोर्ट का, उसको तो आपको क्या करना है कि डायरेक्टली इसके रेड में रेड और ब्लैक में ब्लैक में लगाना है और ये कनेक्टर इस तरीके से आपको छोड़ देना है। और हाँ, जब आपको चार्ज करना हो तो ये वाला पार्ट है वो इस कनेक्टर में जाएगा और यहाँ पर भी इसको भी शोल्डर ही कर देना है, प्रॉपर काम करना है। ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी में हमने इसको ऐसे वायर टाइट कर दिया, ऐसा नहीं, आप प्रॉपर शोल्डर कर देना। एक कंट्रोलर में वायर गया, एक चार्जर के लिए चार्जिंग सॉकेट में गया, और जब चार्ज करना होगा तब इस तरीके से चार्ज होगा। जैसे ही ये कनेक्टर को प्रॉपर लगाएंगे, यहाँ पर चार्जिंग ऑन होगा तो ये रेड लाइट जलेगी। ये कोई भी हमारे 2-3 अलग अलग चार्जर के मॉडल है, तो ज़रूरी नहीं है कि ऐसा वाला ही मॉडल आपका आएगा, दूसरा मॉडल भी आएगा। लेकिन जब चार्जिंग ऑन होगा तो रेड लाइट जलेगी और जब चार्जिंग फुल हो जाएगा तो ये ग्रीन हो जाएगी। ये वायर आपको लगाना है अपने AC सॉकेट में, ठीक है, मतलब कि आपके स्विच वाले पार्ट में। तो इस तरीके से आपको ये चार्जर का सॉकेट का काम करना है। और ये बैटरी जो है उसको डिब्बे में रखना है, तो लोहे का डिब्बा बना के इसको पूरा कवर कर सकते हैं ताकि ये बारिश वगैरह में दिक्कत ना करे। इस तरीके से पूरा कनेक्शन हमारा रहेगा, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमें पूछ सकते हैं, और आप हमें ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ कहना चाहते हैं, आप आपको क्वेरी करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं। बाकी हमारा नंबर और डिटेल्स दिए हुए हैं। थैंक यू सो मच।